वो आलम इस्लाम का एक नायाब और नामवर सुल्तान था। वो अनगिनत ज़बानों पर उम्र रखता था। अरबों से अरबी में, मंगोल और तातारियों से तातारी ज़बान में, यूनानियों से यूनानी में, हबशियों से उनकी ज़बान में, इस तरह दूसरे अक़वाम से उनकी ज़बानों में गुफ्तगू बड़े आराम से करने में माहिर था। सुल्तान बनने से पहले वो जगह जगह गुलाम की हैसियत से धक्के खाता फिरता था। उसने इस दौरान में मुख्तलिफ ज़बान पर उमूर हासिल किया। वक्त के आँख ने एक गडरिये की शक्ल में दस्ते कैचक में भेड़ बकरियां चराते हुए देखा। आसमान ने कभी उसे दमिश्क के शहर में गुलामों के बाजार में एक गुलाम की हैसियत से बिकते हुए देखा। कभी उसने दमिश्क के उमराओं की चाकरी करी और कभी लश्करियों के सप में देखा गया। कभी वक्त की तेज आँख ने उसे इस्लाम के लश्कर की अजीम सालार की शक्ल में देखा। हेरेडलियम लिखता है, उसे अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे भेष बदल कर गश्त करता था। खुद के लिए खुद ही मुखबरी करता था। वो अपने हम प्याला साथियों को छोड़कर बिल्कुल तन्हा निकल जाता था। कभी उसे मिस्र में देखा जाता, कभी वो दूसरे दिन फलस्तीन में नमूदार होता। 4 दिन बाद उसे अरब के रेगिस्तान में देखते और उसके चंद दिन बाद खाना बदोशों की तेज रफ्तारी से किसी दूसरी जगह लोगों को दिखाई देता। जिन दिनों वह आलम इस्लाम का सुल्तान बना, उन दिनों मंगोलों ने मुसलमानों पर हमलावर होकर उनके पेशतर इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया और हल्लाको खान मुसलमानों के इलाकों में दंदनाता फिरता था। एक बार एक मंगोल मवन्नी के वेश में वो अकेला और तन्हा हल्लाको के सल्तनत में दाखिल हुआ। कई दिन लगातार सफ़र के बाद वो उसके इलाके में दाखिल होने के बाद करिया बस्ती उसके इलाकों की जासूसी करता था। क्योंकि वो मुख्तलिफ ज़बानों पर उम्र रखता था, लिहाजा किसी को शक न हुआ कि वो मुसलमान है या मुसलमानों का सुल्तान। एक दिन उसने मंगोलों के एक शहर में एक नान बाई की दुकान में खाना खाया और एक बर्तन में अपनी शाही अंगूठी उतार के रख दी। इसके बाद वो अपने इलाकों में वापस आ गया। एक कासिद हलाकू खान के पास भेजा, उसे कहलाया, मैं तुम्हारे ममलिकत में हालात का मुआयना करने के लिए फला जगह गया था। फला शहर में फला नान बाई की दुकान पर अपनी शाही अंगूठी भूल कर आया हूँ। मेहरबानी करके वो अंगूठी तलाश करके भिजवा दो, क्योंकि वो अंगूठी मुझे बेहद अजीज है। हलाकू खान मुसलमानों के सुल्तान की इस जुर्रत और जसारत पर शरारत रह गया और वो उसकी दिलेरी से ऐसा मौरूफ हुआ कि उसकी अंगूठी तलाश करके उसकी तरफ भिजवा दी। मंगोलों को जब खबर हुई कि मुसलमानों का सुल्तान खुद भेष बदल कर उनके इलाकों में दाखिल हुआ था, तो मौरखीन लिखते हैं कि मंगोलों पर सुल्तान की हिम्मत और शुजाअत में एक दहशत और खौफ जारी हो गई और वो सोचने लगे कि जिस सल्तनत का हुक्मरान इतना जर्री और ज़रूरतमंद हो, उसकी लश्करियों का क्या आलम होगा और हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। उन दिनों बहराए रूम के साथ साथ मगरबी सलीबियों ने अपने बड़े बड़े अड्डे बना लिए थे, जहाँ से निकलकर वो मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग का इब्तिदा करते थे। उनमें नामवर अंताकिया का हाकिम बोहेमिंड था। सुल्तान एक मर्तबा नसरानियों के सलीबियों के इलाकों में जा दाखिल हुआ और कई माह तक उनके अस्करी इक़्तिदाम और किलों में दूसरे अहम मुकामात का जायज़ा लेता रहा। वो तकरीबन 22 ऐसे किले देखने में कामयाब हुआ जो उन दिनों सलीबियों का अस्करी कुव्वत के मरकज़ थे, और ये सारा काम उसने तन्हा किया। उसके बाद उसने एक अजीब सितब जारी भी की। उसने एक काशी दिलची का भेष बदला और जंगल में एक हिरन का शिकार करके वो हिरन लेकर अंताकिया के बादशाह बोहेमिंड के दरबार में जा दाखिल हुआ और उसे वो शिकार पेश करने के बाद कहने लगा, अलीजा, मुझे मिस्र के सुल्तान अल मुल्कुल ज़ाहिर ने भेजा है। पता चला है कि आप शिकार का बहुत शौक़ रखते हैं। इन दिनों शिकार के काबिल नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये ताज़ा शिकार बतौर हदिया भेजा है। इसे कबूल फरमाए, मेरे आका आपके शुक्रगुजार होंगे। कहते सुल्तान जब ये गुफ्तगू करने लगा और शिकार अंताकिया के बादशाह के हवाले किया, वहाँ से निकल गया। चंद दिन बाद अंताकिया के बादशाह पर किसी ने इंतशाफ किया कि जो शख्स तुम्हारे पास हिरन का शिकार लेकर आया था, वो तो खुद मुसलमानों का सुल्तान था। इस इंतशाफ से नसरानियों का बादशाह बोहेमिंड खौफ और लर्ज़ादारी हो गया था।
इससे नाकाबिल यकीन मार के सर अंजाम देने वाला मिस्र का सुल्तान रुकनुद्दीन बाइबर्स ही था। सुल्तान बाइबर्स का कद तोहील था। उसकी आज़ान निहायत कवी और मुसारत थी। इंतहा दर्जे का खुबरू और खुशबजा था। चेहरे से रोब और वक़ार टपकता था। रंग सुर्ख और सफ़ेद था। बाल सुर्ख और आँखें नीली थी। बाज़ मौर्रिख ये भी कहते हैं कि बचपन में जब वो गुलाम था तो एक आँख खराब हो गई थी। ताम इस नुस्ख ने सुल्तान की खूबसूरती और उसकी खुशरुई और वजाहत पर कोई असर न डाला था।